हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR सोशियोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर 2021 का सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो है 1 से 90 तक के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे और आज हम लोग पूरा जो है 91 से जो है 125 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा 91 नंबर क्वेश्चन है, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया गया इसमें सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, मानसिक कर्म, तामसिक कर्म। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सी, मानसिक कर्म। अगला प्रश्न है 92 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है। समाज में, समिति में, समुदाय में या फिर संस्था में। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, समिति में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है। वेबर, दुर्खिम, काम्ट या फिर स्पेंसर। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, दुर्खिम। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा है। ऑप्शन दिया गया आपका मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, आगबर्न एवं निमकॉफ, मैरिल एंड एलरिज। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी, आगबर्न और निमकॉफ। अगला प्रश्न है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, देवर विवाह या फिर शाली विवाह। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए, प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन दिया गया आपका डेविस, ग्रीन, लुमले, सदरलैंड। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए, किंग्सले डेविस। ठीक है, मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन विख्यात हैं। ऑप्शन है आपका GS घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, DP मुखर्जी, AK सरन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, राधा कमल मुखर्जी। लेविरेट विवाह किससे संबंधित है। दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह, भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए, लेविरेट विवाह जो है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह है। अगला प्रश्न है 99 नंबर, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है। ऑप्शन है आपका ए गिडिंस, लेविस्ट्रॉस, टी पार्सन्स या फिर सॉसुरे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, एंथनी गिडिंस। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया था। 70वां संविधान संशोधन, 71वां संशोधन, 72वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, पुस्तक द सिटी जो बुक है इसके लेखक कौन है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खिम या फिर स्पेंसर। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का जो आधार होता है क्या होता है। बड़ा अपराध, दुराचरण, आयु, गिरफ्तारी, परवाना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, आयु। अगला प्रश्न है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाए थे। आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, आचार्य विनोबा भावे। 104 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है। माता, पिता, चाचा या फिर भाई। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, माता, पिता और भाई प्राथमिक संबंधी है जबकि चाचा द्वितीयक संबंधी है। अगला प्रश्न है, इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी बुक है, स्पेंसर की बुक है। द होली फैमिली,
तो द होली फैमिली जो बुक है आपकी कार्ल मार्क्स की है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खिम, और द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये मैक्स वेबर की बुक है। तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे द्विज कहा जाता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 107 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परिहास संबंध किनके मध्य होता है? पिता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, माता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, पिता एवं पुत्री के मध्य होते हैं। ठीक है, और लास्ट है जीजा तथा साली के मध्य। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गांव का अध्ययन और एक तरफ विद्वान है, कौन से विद्वान ने किस गांव का अध्ययन किया था? तो चलिए इसको मैच करते हैं। श्रीपुरम आंध्र बितेई, और रामपुरा जो है एम.एन. श्रीनिवास का है, समीर पेट एस.सी. दुबे, किशनगढ़ी मैकिम मैरियट। तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है आपका मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? ऑप्शन है आपका रेडफील्ड, क्रोबर, एम.एन. श्रीनिवास, डेनियल थार्नर। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। 111 नंबर क्वेश्चन है, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खिम या फिर स्पेंसर। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, स्पेंसर। अगला प्रश्न है 112 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी मानी जाती है और न उनकी दासी, अपितु उनकी भगिनी मानी जाती है। यह कथन किसका है? ए.एल. क्रोबर, जॉर्ज सिम्पसन, वान्स एम बेकर, ई.ए. होबेल। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, वान्स एम बेकर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभविक एवं एक सामान्य विज्ञान है, किसने कहा है? तो इसका जो विकल्प है रॉबर्ट बिरस्टीड, मैकइवर एम्पेज, के डेविस, बोगार्ट्स। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ऑप्शन है आपका, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है, यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र सेन। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, राजाराम मोहन राय। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर या फिर इमाइल दुर्खिम। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? ऑप्शन दिया गया है माल्थस, ए ड्यूमा, दुर्खिम, कार्ल मार्क्स। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, ए ड्यूमा। जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को कहते हैं पैरोल, परिवीक्षा, उत्तर रक्षा सेवा, अपराधी सुधार। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, परिवीक्षा। अगला है, पावर इलीट की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सी राइट मिल्स। 120 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है?
धर्म, अर्थ, काम, मृत्यु। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है। मृत्यु नहीं होता है जबकि मोक्ष होता है। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला है 121 नंबर क्वेश्चन, कांट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है आपका प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, तात्विक, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है आपका सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, सामान्य समाजशास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सामाजिक विरासत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन सा है? जनरीतियां, परंपराएं, राज्य, सामाजिक भय। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला है 124 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, समायोजन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रतिकूलता। आखिरी प्रश्न है हमारा 125 नंबर, यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? टी पार्सन्स, मैलिनोवस्की, एच स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इमाइल दुर्खिम। तो ये हमारा जो है पीजीटी 2021 का सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।